हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 7 देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको 1 से लेकर 6 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जो कि आपको इंटर स्तरीय बीएससीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 7 में, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023। तो ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता देश रहा। तो ये देखिए आपका करंट अफेयर्स का पहला ही प्रश्न है। तो ये जो हुआ कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और इसका जो विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो कितने थी आपके? 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो इसका था गरीबी हटाओ मूल उद्देश्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो वो हुआ था 1993 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो वो जानी जाती है आपकी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है शतरंज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है, यानी कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिस्र में गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? खामसीन, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। तो प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर मनाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेटेशन को मापा जाता है। तो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये हिस्ट्री के प्रश्न हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी आपके 50 प्रश्नों तक आपके जीके के प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है हाल ही में 10 अगस्त 2023, ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो कि रोसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया? तो वो है आपका लूना 25। क्या है? लून 25, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुए हैं एलेसेंड्रा कोरप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है? तो व्यक्ति हैं आपके गुजारी लाल नंदा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है 368। क्या है? 368 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो संभालते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यही हैं। उसके इनके बाद सर्वेसर्वा, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार करने का यह दिन और ईस्वी कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है 12 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इसका रूप जो है ना ही राष्ट्रगान के रूप में है, ना ही राष्ट्रीय गीत के रूप में है, ना ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। तो इनमें से किसी भी रूप में जो ऑप्शन है उसमें प्रचलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे देश जो है यूक्रेन की राजधानी का नाम है। तो देखिए सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत से आ रहे हैं। तो इसका नाम है क्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्वांग, शायद ये चीन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? एक गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी जलधारा। तो ठंडी जो जलधारा वो है लेब्राडोर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो वो थी आपकी विजया लक्ष्मी पंडित श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो यह अंतर है आपका 2 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो है आपका मरकत द्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो वह था बेलगाम 1924 के सम्मेलन में, जो कि 1924 में हुआ था बेलगाम में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो ये हुआ था आपका 305 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो जो कपास की खेती वो है आपका तापमान 45 से 50 डिग्री आवश्यक है, यह सत्य नहीं है। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो है आपका बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो वो था आपका राष्ट्रकूट वंश का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो वो था आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर ने 1569 ईस्वी में, क्या है 1569 ईस्वी में अकबर ने कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक था, कहाँ का? कालिंजर का। तो वहाँ का शासक थे रामचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों का शामिल नहीं है? 3-4 ऑप्शन में से है आपका वित्त आयोग का गठन कौन सा है? वित्त आयोग का गठन ये है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये भी है। लोकसभा का विघटन यह शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या है, 34 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो है आपके आर वेंकट रमन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो है आपका 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक ऐसी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूंगा। यह कथन किसका है? तो यह लॉर्ड कर्जन का कथन है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मीन कैंप का लेखक था। मीन कैंप एक पुस्तक का नाम है, जो भी है इसका लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं हिटलर, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? 3-4 ऑप्शन में जो है आपका नागालैंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस वास्तुकला का पालन यानी कि शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो वह है नागर शैली का, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट, राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका किए थे मौलाना शौरी ने, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो वो है शूटिंग से, जो कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीते थे बीजिंग ओलंपिक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो वो थे आपके सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न है, वो कि है आपका भारत अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, तो है आपका बुशमैन जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, तो पर्वतमाला का नाम बताइए। वह आपका विंध्य पर्वतमाला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो है रामकुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक एवेंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं मेघनाथ देसाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो है 1309 रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है आपके आर दिनेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। इसका प्रमुख कारण अनुनाद है, इसके कारण सुनाई देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, तो होती है प्रोटीन की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया गया है? तो है आपका आर्सेनिक को। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको देखना है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है आपका इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। यह सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है उत्तक, एंजाइम, कोशिका या प्रोटीन? तो उसको कहते हैं एंजाइम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पाया जाता है गाजर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये सभी आपके देखिए साइंस वाले प्रश्न हैं, आपके 75 नंबर 50 से 75 तक साइंस के प्रश्न होंगे। रेडियो सक्रियता के वर्ग के विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया? तो किए थे फजन और सोडी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है जूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। रक्त संचरण संबंधी खोज की तो किए थे विलियम हार्वे ने, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे, इसके आविष्कारक थे जेम्स वाट। भाप इंजन के आविष्कारक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कौन सा है? वो है आपका स्टार्च है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है स्टार्च। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्स डोनर कहा जाता है? तो है आपके ओ ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। ये सभी हम लोग 9th-10th के बायो में आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एसिमिलेशन। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से हम लोग भूतल से ऊंचाई मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के साइलेक्ट्रॉनिक है? तो चलिए देखिए, ऑप्शन में से वो है आपका N पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह है आपका अवतल लेंस और आपका है उत्तल दर्पण, दोनों बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो प्राप्त होगा आपको अमोनिया ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कौन सा प्रभाव कहते हैं? वो कहते हैं आपको माइसनर प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, माइसनर प्रभाव। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है? तो चलिए इस चारों ऑप्शन देख लीजिए, आपका संबंध बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। वो है आपका CY100 बराबर F-32/80 बराबर R/80, यह है आपका संबंध, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को रासायनिक प्राकृतिक स्टेरॉयड होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कोर्टिसोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। दाब तथा आवेग की बीमाएं हैं क्रमशः, तो चलिए दाब और आवेग की बीमाएं कौन सा है? देखिए, वह है ml-1 के पावर ml के -1 पावर, t के -2 पावर तथा ml-t के -1 पावर है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये सभी आपके साइंस वाले प्रश्न हैं, 11th के लगभग, ये 11th क्लास के हैं। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो है आपके गोलकृमि। क्या है गोलकृमि? कौन सा आता है गोलकृमि? जी नहीं, ना स्टारफिश ना ही जोग, ये आता है आपका जेलीफिश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म है एक रेखित मांसपेशी जो कि स्ट्रिप्ड मसल इंग्लिश में कहते हैं कि अर्धतल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है सार्कोप्लाज्म, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट है हमारा उपस्थित, यानी कि कार्टिलेज होती है, तो कार्टिलेज कहाँ होती है? सघन तरल उत्तक, यानी कि डेंस क्वांटिटेटिव टिश्यू होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक तुल्यांक W यानी वाट तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे F है, यानी कि F बराबर W/Z होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 25 आपके 50 से लेकर 75 पूरे 25 प्रश्न साइंस से रिलेटेड थे, और यहाँ आपके 76 से लेकर आपके पूरे 150 प्रश्नों तक आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो ये सभी प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके बारी बारी से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग सभी इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो देखिए आपके 150 प्रश्नों तक सभी आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सभी टेस्ट सीरीज बिहार SSC कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपको टेस्ट सीरीज नंबर 8 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।